कब्रिस्तान में जल्दी बना के दे दूंगा कि आप बोलोगे ये पार्क है, यहाँ पे वहाँ करने जाती, दुआ भी हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगा कि मैं हैदराबाद में नहीं, किसी तरक्की याफ्ता शहर दुबई वगैरह के अंदर मौजूद हूँ। तीन महीने से ज्यादा का अरसा जो गुजरा है, इसमें आपने एचएमसी को किस कानून के तहत चलाया? मैंने हर वक्त कोशिश की है कि आप लोगों के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहे मेरा, और वो मसाइल हम सब मिल के हल भी कर सके। आज मेयर साहब की जानिब से मोरखा 13 तारीख को बजट का इजलास बुलाया गया था, जिसका अपोजिशन की जानिब से बाइकाट किया गया। वजह ये कि मेयर साहब जो भी बातें करते हैं वो सिर्फ बातें होती हैं, हकीकत में हैदराबाद में उनकी बातों का कोई भी वजूद नहीं होता। तालका लतीफ़ाबाद, तालका सिटी के अंदर ऐसा कोई भी मंसूबा या ऐसा कोई भी काम नहीं किया गया जो मेयर साहब बातें कर रहे होते हैं। पीने का पानी तक हैदराबाद की आवाम को मुयस्सर नहीं है। आप लोग भी उस तरफ सेवरेज का निज़ाम हमारे चेयरमैन हजरात अपने यूसी के फंड से चला रहे हैं। हमने 1 साल तक इनको वक्त दिया, कोशिश करी कि हैदराबाद के अंदर बेहतरी आ सके, लेकिन मेयर साहब की जो भी वादे किए गए वो सब, उनमें से कोई भी वादा वफा नहीं हुआ और सारे दावे उनके झूठे निकले। इसी वजह से आज से अपोजिशन ने जो अपना रवैया अख्तियार किया हुआ था, हम उसको तब्दील करने के ऊपर मजबूर हो गए और आज हमने बजट इजलास का बाइकआउट किया। देखें, हमने बड़े तअम्मुल के साथ उनकी बात को सुना, लेकिन जब हमने हैदराबाद की बात करना शुरू करी तो उन्हें ना तनकीद बर्दाश्त है, ना उनके अंदर ये हौसला है कि वो, उनको जब हकीकत का आईना हमने दिखाने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा माइक बंद कर दिया और फ़ौरन वो बजट के इजलास को अप्रूव कराने पे चले गए। बजट का इजलास तो वो अप्रूव करा लेंगे इसलिए कि उनकी अक्सरियत है, लेकिन हमारा काम है हैदराबाद की आवाम के लिए आवाज़ उठाना। हम उसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे और इंशाअल्लाह आज के बाद आपको हैदराबाद के अंदर एक भरपूर अपोजिशन देखने को मिलेगी इंशाअल्लाह। वो जो बजट जो इन्होंने पेश किया है, जिस तरह इन्होंने पिछली दफ़ा कहा 54 पता नहीं 57 अरब रुपया हैदराबाद पर खर्च हो गया, 23 अरब रुपया हमने लतीफ़ाबाद में कर दिया, 10 अरब हमने कासिमाबाद में कर दिया। मुझे ये बता दो, कासिमाबाद में सिर्फ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ कोई सिर्फ पानी की लाइनें और ड्रेनेज की लाइनें जो है वो आपस में मिली हुई हैं, वो तक तो ये सही कर नहीं पाए। सेवरेज का कोई वहाँ सिस्टम नहीं है। बारिशें हों तो पक्की गलियां भी जो है वो पानी और कीचड़ से ऐसे भर जाती हैं कि गुजरना महाल हो जाता है। मच्छरों का आलम यह है कि आपको भी अच्छे तरीके से पता है डेंगू कितना रिपोर्ट हुआ इस दफ़ा। तो क्या इनका काम जो बेसिक काम है वो काम सिर्फ ये है कि ये बुनियादी जो हमारी सहूलियात हैं हमें वो दे दें, ये हमारा ड्रेनेज सेवरेज का मसला हल कर दें, ये मच्छरों के टाइम में मच्छर मार स्प्रे कर दें। यार झाड़ू तक तो लगती नहीं है। ये जो कहते हैं 12 लाख रुपए 12 लाख रुपए, 12 लाख में मुझे पता है कासिमाबाद के बहुत सारे चेयरमैन हैं झाड़ू भी नहीं खरीदते। 12 लाख कहाँ जा रहा है? वो इस बजट में नहीं है। ये नाम नेहाद झूठा बोगस जैली बजट है और जाहिर है कि जब हैदराबाद को इसका फायदा नहीं आ रहा है तो हैदराबाद की ऐसी शक्ल हमें दिखा रहे हैं कि जैसे हैदराबाद को इन्होंने पेरिस बना दिया है। कब्रिस्तान बड़ा कब्रिस्तान, तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में यही सूरत हाल रही ना तो जरूरत भी कब्रिस्तान की होगी, वो बना लेते हैं तो भी ठीक है। एक तो मेयर साहब ने 3 महीने पहले ही लेट शुरू करा, वो 3 महीने का जवाब ना दे सके और हैदराबाद के साथ जो इन्होंने जुल्म करा इस बजट के अंदर, इसका तारीखी अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि हैदराबाद जो है वो हैदराबाद के मसले के अलावा तमाम मसले हल करने को तैयार है। पहली बात तो ये बजट ही गैर कानूनी है, ये इसलिए कि मेयर साहब ने बजट इसको इजलास को बजट इजलास करार दिया। हालांकि इन्होंने खुद ने लिखा है कि उमूमी इजलास है, उमूमी इजलास में तो कभी बजट इजलास उमूमी इजलास नहीं होता। इन्होंने तो ये पहले तो बात तो गैर कानूनी इजलास है, एक बात। सेकंड बात ये है कि मेयर साहब ने इसमें अपनी तकरीर के दौरान जो बातें भी दोहराई हैं कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, उन्होंने पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की है कि पीपल्स पार्टी ने ये काम कराया, जबकि मेयर एचएमसी का है। तो मेयर साहब को चाहिए कि एचएमसी के हवाले से बात करें कि एचएमसी में क्या काम कराया। आप पीपल्स पार्टी के स्पीकर नहीं है, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर जो बैठे हैं, जो इजलास है वो एचएमसी के हवाले से इजलास है। एचएमसी ने तो कोई कारकर्दगी अब तक नहीं की है। तीसरा बजट एचएमसी हैदराबाद का मेयर काशिफ शोरो साहब ने तलब किया
और ज़मीनी हक़ाइक़ बताए, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ उसके बरअक्स हैं। आज भी लतीफ़ाबाद की आप कोई भी एक सड़क ले लें, बिरोई रोड हो, बोर्ड ऑफिस का रोड हो, खंडराट का मंजर पेश कर रहा है। लतीफ़ाबाद में उबलते हुए गटर हैं, पीने का साफ पानी नहीं है। लतीफ़ाबाद के लोग रुल गए हैं। मेयर साहब किसी चेयरमैन को ऑन बोर्ड लेने को तैयार नहीं है, और बजट जो ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल बरअक्स है, तो उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस बजट की कापियाँ फाड़ दी और एहतजाजन उसका वॉकआउट किया। और हमारा ये सबका ये मुतालबा है मेयर काशिफ शोरो साहब से कि आपका जो बजट है वो ज़मीनी हक़ाइक़ के बिल्कुल बरअक्स है। और हम जिस तरह मेयर साहब मुंतखब हो के आए उस तरह यूसी चेयरमैन भी मुंतखब हो के आए, लेकिन मेयर साहब यूसी चेयरमैनों को वोट लेने को तैयार नहीं है। और अब तक मेयर ने किसी यूसी चेयरमैन को कोई ग्रांट, कोई तरक्याती काम का कोई मंसूबा, कोई पैकेज नहीं दिया। तो इसीलिए हम सरापा एहतजाज हैं। आज फिर जो है मेयर ने जो है अपोजिशन के साथ और अपने चेयरमैनों के साथ एक फिर वादे वलीद किया, जिसकी जो है वो जितनी भी चेयरमैन है वो सब इस बात को मानते हैं कि जो है ना हमें मेयर साहब जो है एक तरक्की बत्ती के पीछे लगाता है और हर दफ़ा हमें एक नया लॉलीपॉप दे के यहाँ से रवाना करता है। आज 2 साल हो गए, तमाम चेयरमैनों की तरफ से जो है वो अपना NITs दिए हुए 50 लाख की जो यूसीज़ के अंदर काम होने थे वो आज तक नहीं हुए, और जिसकी वजह से अपोजिशन को तो छोड़ें, जो अपने इनके चेयरमैन हैं वो भी इसके सख्त नाला है, इस पर सख्त गिलामंद है। आज हैदराबाद का मेयर काशिफ शोरो साहब ने इजलास बुलाया। इजलास के अंदर काशिफ शोरो साहब ने हर चीज़ से हटके अपनी तकरीर शुरू कर दी। वो तकरीर के अंदर वो ये बताना चाह रहे थे कि हैदराबाद के अंदर जैसे मैंने दूध की नहरें बहा दी हैं, ऐसा लग रहा था कि हम पाकिस्तान हैदराबाद में नहीं हैं, यूरोप के अंदर बैठे हुए। गुज़िश्ता 2 साल की कारकर्दगी इस तरीके से बतला रहे थे कि जैसे हम यूरोप के अंदर बैठे हुए। बात ये थी कि अब ये मज़ीद जो है हमारे से 1 साल का जो है और बजट की बात करना चाह रहे थे कि जो है बजट मंजूर किया जाए। हम किस तरीके से मंजूर कर दें? ना हमारी करारदादों पे अमल किया जाता है, ना हमारी किसी बात पे अमल किया जाता है, ना करारदादें हम जो पेश करते हैं तो उसके ऊपर भी कोई अमल दरामद नहीं किया जाता है।